पिलाने केमिति सब अछ मु विश्वनाथ सर समस्त को बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को स्वागत करूची। आज हम ए क्लास रे तुमर जीव विज्ञान रो फर्स्ट चैप्टर पोषण यही चैप्टर को हम स्टार्ट करिया। बहुत मजेदार चैप्टर एवं तुम्हें क्लास 4th रे जहाँ भी पढ़िथिलो जेतले तुम्हें चतुर्थ श्रेणी जहाँ भी पढ़िथिलो से जिनसटा मध्ये एटा तुम्हें पाइजिबो जहाँ द्वारा तुमको आहरी मजा लगे पाठ पढ़िया बुझेला। तामनो चतुर्थ श्रेणी बोली खाली नुह ता पूर्व भी तुम्हें पोषण विषय सब क्लास रे पढ़िथिबो टिके किंतु जेतले तुम स्टार्ट हला पाठ पढ़ाटा सेतले फास्ट तुम्हें पोषण विषय जानला केबे हां 4th क्लास बुझिला। तोरे तो मन नथिबो जानि छी किंतु मन मगे देले ओके। ले पोषण को कहंदी न्यूट्रिशन। पोषण माने कोन देखो आमे जहाँ खाऊचे आमे खाद्य खाइले से खाद्य हमको मिलुची शक्ति मिलुची और से शक्ति मिलवा द्वारा ते चली पाउछ बुली पाउछ खेली पारुछ पाठ पढ़ी पारुछ। तेणु जदि तुम उत्तम खाद्य खाइब सुषम खाद्य खाइब तुमको रोगटा सेते हब ना। तुम जंक फूड खाइब फ्रेश फूड्स बा फ्रेश वेजिटेबल्स इत्यादि न खाई तुम जंक फूड खाइब कोल्ड ड्रिंक्स पीब तेणु से तुम देह से भल नुह। जिते फ्रेश जिन खाइब फ्रेश वेजिटेबल है विभिन्न प्रकार पनीपरिया खाइब विभिन्न प्रकार फल खाइब शाग खाइब एगुड़ाक तुम देह बहुत उपयोगी एवं यह माने खाद्य एते पावर अच्छी तुम्हें जिनसटा केबे भी रियलाइज कर बुझेला। आम जहाँ भी आम ब्रेन पाई हो पाठ पढ़िया हो कि आम शरीर जब आम ग्लो आने चाहूचे तुम चाहत जे मो देहटा टे नाकू चमकू से खाद्यर आवश्यकता अच्छे। कौ खाद्य खाइले आम देह सतेज फुर्ती माने ग्लोइंग कर सब किसी रही पोषण ओके सब किसी पढ़ा ता सहित देख आग पढ़ा उद्भिद केमती खाद्य प्रस्तुत करुँच आम मनीष शरीर जिते सब अंग प्रत्यंग रही से सब विषय आम क्लास पढ़ा ओके। सो स्टार्ट करदे सेशन को आज तो देख फास्ट कथा प्लेलिस्ट लिंक देछि मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जदि कौन से क्लास मिस कर जाकि प्लेलिस्ट देखि पर ओके। एटा हम कंप्लीट पढुचे हम कांसेप्ट्स पढुचे अर्थात थ्योरी पढुचे हला थ्योरी तापरे क्वेश्चन आंसर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर तारे एडिशनल क्वेश्चन आंसर तापरे मॉडल क्वेश्चन पेपर माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हला माने मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके। एति हमें कवर करछे बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल रे जो पिला माने इंटरेस्टेड बा मो क्लास तुमको जदि भल लागुछि त तुम आसी देखि परिबो रेगुलर क्लास ओके नले बाध्य नै का देखिबा स्टार्ट करबा। शरीर में सम्मिलित भाव अर्थात समान भाव में विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रतिक्रिया घटुचे जहाद्वारा कि आम बचुचे। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया माने आम शरीर भितर विभिन्न प्रकार रासायनिक केमिकल रिएक्शन होला जैव माने आम जीव शरीर में विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया घटू जहाद्वारा आम कौन होचे ना बंचुचे सब प्रकार एक्टिविटी कर पाउचे जेमि कहले खाइबा पीबा खेलिबा बुलिबा मने पकाइबा मने रखिबा सब किछि कर पाउचे जेहेतु आम शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया रोचे। तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया कौन दरकार ना शक्ति दरकार देखो आम शरीर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होची से जैव रासायनिक प्रतिक्रिया कौन दरकार ना शक्ति दरकार। शक्तिटा कौन आसो ना सारे खाद्य खाइले बुझल एवं आम जो कोष गुड़ाक रहा टिश्यू रहा आउ अंग प्रत्यंग जो गठन होती आम शरीर जो बढ़ू तुम्हें जिते क्लास 7th रे थिलो तापर 8th 9th 10th को आसिल तुम 7th रे जेडी थिला 10th रे सेडी अच्छ कि देखो तुम फेस रे चेंज होइतिबो तुम आ डेंगा हो जाइतिबो बुझुछ नै। तेणु सब किछि चेंज आसुछ एवं धर जो कौन सी जगह तुम साइकेल चलुचे पड़गल कि कौन खेल पड़गल
तुमर आंठू छिड़ी गला से जो आंठू छिड़ी जाइथो किछि दिन पर सेटा कौन होची पूरा जेमिति पूर्व थिला सेमिति हे जाउची एटा केमिति होची ना सेटा मरामती हे जाउची बा क्षति पूरण बा क्षय पूरण हे जाउची एवं सेटा के करूची ना विभिन्न प्रकार उत्पादन करूची तो से उत्पादनटा का जो होची ना जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो होची तो से जैव रासायनिक प्रतिक्रिया भाई कौन दरकार ना शक्ति दरकार शक्तिटा कोठी आसीबो सर खाद्य आसीबो ओके एति बुझिला तेणु जीवर खाद्य ये सब जाक जो चाहिदा पूरण करते बुझेदेली शक्ति आहरण आ उत्पादन संग्रह पोषण जरिए होता है जो आम शक्तिटा आहरण करछे मु पाठ पढ़ाई तुमको शक्ति पाइली तुम्हें पाठ पढ़ाई बुझाई शक्ति पाइल खेल शक्ति पाइल दौड़िया शक्ति पाइल तेणु यहाँ हूँ क्या जो ना पोषण जो बुझेगा पोषण शक्ति आहरण करे उत्पादन संग्रह करे ओके एवं सब जो उद्भिद जो रहा से फोटोसिंथेसिस अर्थात आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करछे कि हाँ सर करछे कोठे गैस रे चुली आम से रोषे कर दे ये जो खाइले से जो आलू आइले से जो पनीपरिया आणुचे किए तैयारी करछे गछ सबुज उद्भिद तेणु सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे ए पॉइंट गुडा देखो मु प्रत्येक धाड़ी जहाँ भी पढ़ाऊँगी माइंडफुल शुण एवं कारण एमसीक्यू गुरुत्वपूर्ण जमी कहली मुझे पचारि सबुज उद्भिद क्यों प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया परिवेश को आवश्यक पोषण ग्रहण करें किंतु प्राणी अन्य सब जीव खाद्य उद्भिद उपर प्रत्येक परिवर्तन चलते तेल सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला और जीक प्राणी अच्छा आउ केते गुडी उद्भिद मज अच्छा जो गुड़िक प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो अर्थात डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो से माने निज खाद्य क्या निर्भर करती सबुज उद्भिद पर निर्भर करती देख साधारणतः खाद्यटा जटिल अवस्था थाए आ गए जिन कौन केवल जो मनुष्य कथा आलोचना करा खाली फलमूल खाऊे मांस भी खाऊे केत मांसाशी प्राणी अच्छा जो मांस खाऊ तेणु अन्य जी प्राणी रही आगे केत उद्भिद अच्छा जो मैंने माने डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में सबुज उद्भिद कि अन्य कौन प्राणी उपर निर्भर अन्य कौन प्राणी मैंने कम आमे चिकेन खाइबा कुकुड़ा पर निर्भर कले मटन खाइबा छेली पर निर्भर कले क्षीर पीवा गाई उपर निर्भर कले महिष उपर निर्भर कले बुझा तेणु आमे अला आउ जन को निर्भर करछ लगी शोक अछि परब अछि मुक्त बजेबी एटा आमे आगु पढिबा बहुत इंटरेस्टिंग लागियो मजा लागियो किंतु एबे जेति पढछ सुनाबो ताले जो खाद्यटा आमे खाउछे खाद्यटा को अवस्था रहउछ ना जटिल अवस्था रहउ सरल अवस्था जटिल अवस्था माने खाद्यटा एमती गोटा गोटा आम चोबौचे खाऊे से सरलीकृत खाद्य परिणत होपर जाऊे आम पेट भितर को पाकस्थल हजम हो विभिन्न प्रकार प्रोसीजर अच्छे जोटा कि आम आगे पढ़ा ओके ये जान जे खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए खाद्य को अवस्था थाए खाद्यटा साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य सरल उपादान में परिणत हो सबू अंग प्रत्यंग उपलब्ध होते हैं जिते माने जीव शरीर जो निए खाद्यटा को सरलीकृत खाद्य परिणत होकर विभिन्न प्रकार खाद्यटा हाथ हजम होकर विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग जाए आमको बल आसे विभिन्न प्रकार क्षतिपूरण हुए इत्यादि से सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित हो देख दहन आउ जारण कौन तुम कहली जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे पदार्थ जदि अम्लजान ग्रहण करे उत्तेजन हराए जारण विजारण क्या कहती जब अम्लजान हराए उत्तेजन ग्रहण करे विजारण प्रतिक्रिया कहते ओके ये सेम था खाद्यटा जो सरल खाद्य रहा से सरल खाद्य कौन हुए
ना जारण हुए दहन हुए दहन होगी से शक्ति कौन जाए मोचित हो जाए तेणु शक्ति मोचन शक्ति जो सृष्टि होगाटा हूँ गोटे तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया कहूँ शक्ति मोचन गोटे कौ प्रतिक्रिया ना ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर एक उदाहरण यह अपचयर अर्थात कैटाबोलिज्म एक उदाहरण अपचय कौन हम जाना बुझेगा देख अपचय कौन ना खाद्य शक्ति मोचन तथाकथित एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया तेणु यह अपचय कहुए ये लिखिदेव आराम से मार्क एग्जाम देदेव अपचय क्या बुझ चय कौन तार बुझा सेपरी खाद्य शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया चय कहे देख अपचय आउ चय चय माने उपादान सृष्टि हम शक्ति सृष्टि हम आपको पूरा मन रखिदे बिले आपको मन रखिद कौन कहले सारे ना अपचय माने कौन जदि शक्ति सृष्टि हो अपचय चय मान जदि उत्पादन सृष्टि हो कहना चय ये बुझल शक्ति मोचन अर्थात शक्ति सृष्टि होगा गोटे ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचय कहुए अर्थात जो शक्ति सृष्टि हम जो प्रक्रिया शक्ति सृष्टि हुए कह अपचय प्रक्रिया चय प्रक्रिया कहुए ना जो प्रक्रिया खाद्य शरीर गठन आदि जहाँ भी पोषक पदार्थ जहाँ भी उपादान आवश्यक से उपादान सृष्टि होटा को कौन कहुए चय कहुए और चयटा हूँ गोटे गठनमूलक प्रक्रिया है गठनमूलक प्रक्रिया है ध्वंसात्मक प्रक्रिया ठीक है एवं चय आउ अपचयर समाहार को कहुए चय अपचय प्रक्रिया चय आउ अपचय मिशिज कहवा चय अपचय प्रक्रिया चयापचय है कति देखी चयापचय कह यह जीव शरीर में सब चलता है अहरह चलता है जीव शरीर में कौन अहरह चलता है तेनाली चयापचय सुतरां देख आम सका उठिले ब्रश कले खाइले ट्यूशन गले ओके पुणी आसले सेल्फ स्टडी गले पुणी भोक कले खाइले पुणी आउ थे खेला कले सब कले काम दाम कले पुणी खाइले पुणी काम दाम कले पाठ पढ़ापढ़ी कले स्कूल गले ट्यूशन गले पुणी खाइले ओके आम खाऊे से कौन चयापचय आम चलुँ शक्ति सृष्टि होम शरीर विभिन्न प्रकार आवश्यकता पूरण करने विभिन्न प्रकार उपादान सृष्टि हो अर्थात अपचय हो चय हो चयापचय प्रक्रिया चयापचय कहुए बुझेगा सुतरां जीव को सक्रिय जीवंत रखा यार महत्व भूमिका होती स्पष्ट हो बची रहा जीवर खाद्य आवश्यकता है तेणु जीवटा को गोटे जब जीव बचा चाहूँ से जीव बचापी कौन आवश्यकता रही ना खाद्यर आवश्यकता रही से खाद्यटा से जो खाद्यटा रहा कौन यार ओके से जो खाद्यटा कौटू आसुची सबुज उद्भिद दौर कौन से अन्य प्राणी ठार आम खाऊे तेणु बचापी आम खाद्य निहाती आवश्यक बा जीवन चालू रही चयापचय प्रतिक्रिया चयापचय बहुत इम्पोर्टाट ओके से जो ही आम जीवन चलुची शक्ति पाचे काम दाम कर पाचे गोटे खंडिया हो गले पूर्ण हो पार्छ क्लियर आम ए जाने सब जिन खाद्य दरकार बुझल देख सर कहले खाद्य दरकार खाद्य तो विभिन्न प्रकार थी ना ओके विभिन्न प्रकार मैंने कौन अच्छी रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदान कर क्षमता पर निर्भर कर खाद्य आम खाऊा खाद्य को 6 भाग विभक्त कराई मन रख खाद्य को भाग विभक्त कराला 6 भाग क्या लक्ष्य कर रासायनिक गठन कार्य आउ शक्ति जो प्रदान कर शक्ति प्रदान कर क्षमता लक्ष्य करके आम खाद्य को 6 भाग विभक्त करा कौन श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार तार विटामिन आउ जल आज देखिए श्वेत सार कौन श्वेत सार को इंग्राजी में कहते कार्बोहाइड्रेट्स श्वेत सार क्या कहुए ना शर्करा मंडद आम खाऊ खाद्य प्रधान श्वेत सार अर्थात शर्कर जातीय खाद्य
देख श्वेतसार क्या कहुए कहले मोटामोटी भाव में जो खाद्य खाଇବା द्वारा आपको इंस्टांट एनर्जी मिलता है शक्ति मिलता है ताको आम कहे श्वेतसार खाद्य कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स कौन अधिक अच्छी शर्कर जातीय खाद्य अर्थात शर्करा मीन्स कौन सुगार सुगार है शर्करा मैंने पिला बुझुन सुगार सुगार मैंने कौन चीनी माने जो द्रव्य गुड़ा देखिए तुमको मीठा लगे कौन लगे मीठा लगे कहते शर्करा जातीय खाद्य अरे आसटी शर्करा जातीय खाद्य जदि एग्जाम पड़ो कहीपर ना निश्चित कहीपर ओके ताहले जो खाद्य गुड़ा मीठा लगे कह शर्करा जातीय खाद्य और स्ट्राच जो मंडद गुड़ा रहा मंडद माने स्ट्राच जिनस गुड़ा जो खद खद लगे मीठा मीठा लगुव है सेगुड़ा कौन जीव श्वेतसार जीव सेगुड़ा हूँ प्रधान श्वेतसार आलू भात रुटी में प्रचुर परिमाण में मंडद थाए जो मंडद कहली खद खदड़िया रोज कौन आलू भात रुटी मंडद अधिक रही चीनी गुड़ आदि सुक्रोज रही फल रस और पनीपरिया ग्लुकोज रही मन कह सुक्रोज कौन अच्छी ना चीनी आ गुड़ अच्छी सुक्रोज आ ग्लुकोज कौन अच्छी ग्लुकोज अच्छी फल रस आ पनीपरिया अधिक ग्लुकोज अच्छी आम जो ग्लुकोज खाऊे कि से ग्लुकोज कथा आलोचना कर से ग्लुकोजटा अवश्य से गोटे ग्लुकोज है तेणु ये जो ग्लुकोजटा से एक्सट्रा पावर वाला ग्लुकोज कौटा तुम्हें किणी खाऊ मार्केट जो कौन से फिजिकल एक्सरसाइज कर स्पोर्ट्स बेले जो दि जाए कहते ग्लुकोज हाली हाली जो खाऊ इंस्टांट एनर्जी पाए ग्लुकोज तो से जो ग्लुकोजटा खाद्य आसूना आगे सब जिन खाद्य आसूना सब शक्ति तेणु फल रस आ पनीपरिया अधिक ग्लुकोज अच्छी न्याचुराल ग्लुकोज जोड़ा स्टार्टिंग कहली श्वेतसार आम सहज शक्ति आहरण करते मन रख ग्लुकोज संकेत है C6H12O6 मन रख ग्लुकोज संकेत C माने कार्बन H माने हाइड्रोजन माने उत्सान O माने अम्लजान बुझीगला ऑक्सीजन सब मिसिक रही कोशीय शोषण बेले ग्लुकोज जारण फल अंगारकाम्ल आउ जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है मन रख जिते कोशीय शोषण घट अर्थात ये C6H12O6 कोश मध्य जो शोषण प्रक्रिया हम से समय सृष्टि हम कौन ना जल सृष्टि हम आउ कौन सृष्टि हम ना अंगारकाम्ल अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड आउ जल सृष्टि हम है कार्बन डाइऑक्साइड आउ जल सृष्टि हम तेणु जल सृष्टि हम सहित जल लिखिली हाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ जल सृष्टि हम जल सृष्टि हवा द्वारा कौन हम से शक्ति निर्गत हो ओके मन रख 1 ग्राम श्वेतसार 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है तेणु 1 ग्राम 16 किलो जूल तार मुझे पचारे 2 ग्राम के 16 गुण 2 समान 32 किलो जूल मुझे हाफ ग्राम तो केते किलो जूल ना सर 8 किलो जूल मुझे सर 1.5 ग्राम के बाहर सर 24 किलो जूल बुझेगा कहीं कहली तो एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ से कही फालतू ना कहीं कह ओके जिनसा मन रख देखिए पुष्टिसार प्रोटीन प्रोटीन कौन जो खाद्य खाया द्वारा आम जो प्रोटीन रहा शरीर जो प्रोटीन गुड़ा रही चर्बी गुड़ा रही विभिन्न प्रकार क्षति पूरण करे क्षति माने जाऊ नूतन कोष सृष्टि हवा शरीर ग्रोथ हवा विभिन्न प्रकार तंतु गठन हवा ये काम गुड़ा कथा पुष्टिसार आगे पूरा डिटेल में कहि पुष्टिसार पढ़ला बेले जो फास्ट सुन पुष्टिसार कौन अच्छी अधिक प्रोटीन अच्छी कौन ना माछ मांस अंडार थलांशटा दूर है से कहती कौन जिम गले कमी कहते अंडार थलांश खाया जिनसा अंडा जब ये अंडाटा ये अंडा भर केसर अच्छी जो केसरटा हूँ छुआटा से छुआ से सृष्टि हम तार चारिपट जो अच्छे कौन प्रोटीन खाद्यटा है से अंडार थलांश प्रचुर परिमाण में प्रोटीन अच्छी है मन रख छेना क्षीर परी प्राणीज द्रव्य आउ डाली जातीय सोयाबीन अर्थात
डाली जातिक जी खाद्य जमीक है सोयाबीन आउ विभिन्न प्रकार डाली जमीक हरड़ डाली मुग डाली कोलथ डाली चना डाली मुग डाली एगुड़ा प्रचुर परिमाण में पुष्टिसार अच्छी शरीर वृद्धि नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार एकांत आवश्यक मन रख जमी कहली शरीर ग्रोथ धर मुझे मोटा हवा चाहूँगी कौन खाइबी पुष्टिसार जातीय खाद्य खाइबी जो खाद्य गुड़ा कहली खाद्य गुड़ा तुम निजे खाओ जी लिमिट खाइब से खाइब है नर्माल ग्रोथ धर जो एक्सट्रा खाइब एक्सट्रा खाइले कौन हम तुम चर्बी बढ़ी अधिक मोटा हो बुझ ना तेणु प्रोटीन खाइले आम शरीर वृद्धि होता है अर्थात मोटा होता डेगा होता है नुआ नुआ कोष सृष्टि हुए आउ नुआ नुआ तंतु गठन होता है और मन रख एमिनो एसिड अर्थात एमिनो अम्ल श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित एमिनो अम्ल गोटे श्रृंखल हम है एमिनो अम्ल जो श्रृंखल हम से प्रोटीन गठित हम क्लियर पृष्ठ गठित हम तेणु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत हो विभिन्न कोष निकट पहुंचा तेणु जो परिपाक कर खाऊे खाद्यटा से हजम हो सारापर से विभिन्न कोष जाकि मिसुची केमी ना एमिनो अम्ल परिणत हो मिसुची है तुम देख मुझे एमसीक्यू डिजाइन करी है मुझे एमसीक्यू डिजाइन करी तुम पीडीएफ प्रत्येक धाड़ी धाड़ी तुम लगे कोचिंग करी तुमको एग्जाम बहुत हेल्प कर देख स्नेह सार कौन अच्छी ना देख स्नेह सार मुख्य कम है जब स्नेह सार अधिक खाइब तुम चर्बी हो स्नेह सार द्वारा तुम देहटा चिकन स्नेह सार द्वारा देह उषुम मन रखा मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश जो अंडार हलदिया अंशटा आउ तेल घीरे स्नेह सार चर्बी जातीय खाद्य थाए बुझेगा माने चर्बी लिपिड बुझेगा मन कोष झिल्ली तैयारी लिपिड प्रमुख भूमिका रही है बहुत इंपोर्टाट एमसीक्यू रे बारंबार पड़े कोष झिल्ली तैयारी कार भूमिका रही है लिपिड है शरीर स्नेह सार चर्बी भाव में संचित हो रहे शरीर जो स्नेह सारटा से चर्बी भाव में संचित हो आवश्यक स्थल कोशीय शोषण द्वारा यह जारण हुए जो कोशीय शोषण हम से कौन हम कोष मान शोषण होगा से जारण हम अर्थात अम्लजान ग्रहण कर हाइड्रोजन हर जहाद्वारा कि यह शरीर को कौन कर शक्ति जोगे चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण थाए ताप अपरिवाही होता चर्बी समय को उष्म साहय तुम कहले जो चर्म तले जो चर्म आम देखो चर्म तले गोटे चर्बीर गोटे आस्तरण अच्छी गोटे लेयार अच्छी बुझा लेयार लेयार बुझे बुझ ये गोटे आपर रखिली यहाँ आप गोटे लेयार रहा तेणु ये ऊपर जब आम चर्म है ये तले जो रहा आम चर्बी क्लियर थी तेणु जेहेतु ताप अपरिवाही होता है कौटा चर्बीटा से शरीर को उषुम रखी है तुम ये मन रख मुझे कह चर्बीटा कौन अटे ना ताप अपरिवाही अटे से चर्बी शरीर को उषुम रखी है ओके तार देखिए धातु सार देखो धातु सार बहुत इंपोर्टेंट मिनरल्स बहुत इंपोर्टेंट कौन ना शरीर गठन पर विभिन्न धरण धातु सार दरकार देख ये जो लौह होगा आयरन कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम एगुड़ा भेरी भेरी इंपोर्टेंट आम शरीर एगुड़ा कहते मिनरल्स धातु सार शरीर में दांत आ हाड़ गठन कैल्शियम है जो दांत देखुच तुम है दांत गठन कौन दरकार कैल्शियम दरकार हाड़ गठन कैल्शियम दरकार जब तुम नी पेन है आंठू पेन है डॉक्टर तुम कौन कह कैल्शियम मेडिसिन आनी खाई दियो भल हो तेणु ये जो कैल्शियम टा कौन करे दांत आ हाड़ गठन करे से खाद्य खाइले जो जमी खाद्य खाइले तुमको मिल जाव कि सहित डायरेक्ट तुम जदि खाऊच कौन जो कैल्शियम मेडिसिन भी से मिलूँ बुझ ना कि खाद्य खाइले सब जगह मिल धर तुम टांक आनी खाइब मटन खाइब मटन टांक तेणु से तुम यहाँ कभर ओके लोहित रक्त कणिका हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक होता है जो लोहित रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल ओके जो आरबीसी रे हिमोग्लोबिन गठन पाई कौन दरकार ना लौहर दरकार आयरन दरकार आयरन दरकार जेहेतु आयरन अच्छी से लोहित रक्त कणिका से रेड कलर होता है यह छड़ा शरीर आयरन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही
ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇକନିକ୍ ବାଲାନ୍ସ ବା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ତାର ଭୂମିକା ବେଶୀ ରହିଛି। ଏସା ଧାତୁ ସାର ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ସ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ସ କ'ଣ ନା କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଲା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଯେମିତିକି ଆମ ପାଟିର ଏଠି ଲାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ଯୋଉଟା ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢିବ ହେଲା ମୁଁ ପଢେଇବି ତୁମକୁ। ଯୋଉ ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ସେ ଟାୟାଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଟାୟାଲିନ୍ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ଟା ଅଛି ଏଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ହେଲା ଏବେ ପଢେଉନି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା। ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଲ ଯେ ଯେତିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ନା ଏନଜାଇମ୍ ଏନଜାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍ ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉଛି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଅଭାବ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ କୋଉଥିରେ ଅଧିକ ଅଛି ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଇପାରୁଥିବ ହେଲା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଅଧିକ ନା ଶାଗରେ ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଖାଅ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଶାଗ ଖାଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଅ ତା ସହିତ ଫଳ ଖାଅ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇପାରୁଛ ଖାଅ ହେଲା ସେଇଟା ତମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ ତୁମକୁ ଆଉ ରୋଗ ହବନି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଖାଇବନି ରୋଗ ତୁମକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଇଦବ ନାଇଁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ପନିପରିବା ନ ଖାଉଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ରୋଗ ହବ ତୁମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳ। ମନେ ରଖ ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗଲାବେଳେ ପକେଇବି ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କୋଉଠି ଅଧିକ ଅଛି ନା ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳୁଛି। ଓକେ ଜଳ ୱାଟର ଜଳ ତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପାଣି। ପାଣି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ନା କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70-90 ଭାଗ କୋଷରେ ଯୋଉ କୋଷ ରସ ଅଛି ଆଉ କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର 70-90 ଭାଗ ମନେ ରଖ କେତିକି ନା 70-90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି। ଆମ କୋଷ ଯୋଉ ରହିଛି ଭିତରେ ସେଇ କୋଷରେ ଯୋଉ କୋଷ ରସ ରହିଲା ବା କୋଷ ଜୀବକ ରହିଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମନେ କ'ଣ କୋଷ ଜୀବକ ଇଂରାଜୀ କହନ୍ତି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ 70-90% ୱାଟର ଅଛି ହେଲା। ଏବଂ କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କୋଷରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ସେଥିରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। ଝାଳ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଆମେ ଛାଡୁଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶରୀରରୁ ଜଳଟା କ୍ଷୟ ହଉଛି। ଆମେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଜଳ ବାହାରୁଛି ଖରାଦିନେ ଯେହେତୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ଜଳ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ ଜଳ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀରରୁ ଜଳ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଭରଣା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭରଣା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଭରଣା କରିବ କାରଣ ପାଣିଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପରିସ୍ରା ଝାଳ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଳଟା ପଳଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣିଟା ପିଇଲେ ସିନା ସେଟା ମାନେ କ୍ଷୟଟା ପୂରଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବ। ଯଦି ପିଇ ପାରୁନ 4ଟା ବୋତଲ ପାଣି ରଖିଦେବ 4ଟା ବୋତଲ ପାଣି ଆଣି ରଖିଦେବ 4ଟା ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅତି କମରେ ହେଲା। ଶରୀରରେ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବ ହେଲା ଶରୀରରେ କାରଣ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟ ହବ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯଦି ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦେଖ ଯଦି ତୁମର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳଟା କମିଗଲା ଆମ ଶରୀରରୁ ଯଦି ଜଳ ତୁମର କମିଯିବ ତୁମ ଶରୀରରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ଝାଇଁ ଲାଗିବ। ଜଳଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3-4 ଲିଟର ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଚାପ୍ଟର ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି।
है कि आग फास्ट चैप्टर मुझे पढ़ाई शेष करी विशेष किसी कहबी क्लास को एड कर दूसरी आम नेक्स्ट क्लास रे पोषण प्रकार भेद विषय में पढ़े है आम ये क्लास केवल चय पचय प्रक्रिया कौन पोषण कौन या विषय जाइए केते प्रकार माने जो खाद्य को केते प्रकार विभक्त कराई श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार तापर विटामिन आउ जल ये 6 प्रकार जो विभक्त कराई आगू बढ़िले नेक्स्ट क्लास पोषण प्रकार आम पढ़ा क्लियर ताले वीडियो क्लास को एंड कर दूसरी देखा नेक्स्ट वीडियो क्लास रे थैंक यू।